10वीं के विद्यार्थियों के आशीर्वाद कार्यक्रम के अवसर पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विद्यालय के प्राचार्य श्री यतेंद्र कुमार जी, विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य एवं संस्कृति क्षेत्र के विद्वान डॉक्टर जयंत उपाध्याय जी, एसोसिएट प्रोफेसर दर्शन एवं संस्कृति विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, समस्त शिक्षक साथी एवं मेरे क्लास 10 के प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आपको प्रेरणा देने के लिए शिक्षक के रूप में हमारी इच्छा थी कि 10th के जो बच्चे बोर्ड क्लास जो अभी एग्जाम देंगे उनके लिए हम कुछ बताएं। प्रेरणादायी प्रसंग में प्यारे बच्चों बताना चाहेंगे कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिलेगी। आपको प्रेरणा मिलेगी आपने जो जीवन में अपने लक्ष्य और उद्देश्य बनाए हैं, आपने अपने जीवन के जो एम है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर आपने उनको सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से बनाया है तो आपको वहां से प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि प्यारे बच्चों हम बताना चाहेंगे प्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक एवं एक बाह्य। आंतरिक प्रेरणा ही ज्यादा हमारे काम आती है, सतत होती है, टिकाऊ होती है। बाह्य प्रेरणा तो थोड़ी देर के लिए कार्य करेगी। कोई आपको मोटिवेट किसी ने किया, कभी कोई बात आपको अच्छी लगी तो आपने उसको धारण किया, लेकिन जो आंतरिक प्रेरणा, जो आपकी अंतरात्मा से, जो आंतरिक चेतना से जो प्रेरणा आपको मिलेगी, वो आपके जीवन में सस्टेनेबिलिटी का काम करेगी, सततता का कार्य करेगी। प्रेरणा के लिए लक्ष्यों को बनाना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे ही कुछ लक्ष्य जो हमारे देश में महापुरुषों ने बनाए थे, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आपको बताते हैं। आपको निसंदेह उसमें बहुत ज्यादा आप मतलब उसमें सोचेंगे तो आपको बहुत उससे लाभ मिलेगा। बात करेंगे महाभारत के एक पात्र, आपने सबने नाम सुना होगा, अर्जुन। अर्जुन ने एक बार कार्यक्रम था तो उनके गुरुजी थे, उनको लेके गए, एक नकली चिड़िया बनाई गई, कहाँ पे, एक पेड़ में, और भी बहुत सारे धनुर्धर थे। कहा कि इस चिड़िया के आंख में तीर मारना है, और सबसे पूछा गया, अन्य जो धनुर्धर थे उन्हें पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, तो दूसरे बोल रहे थे कि मुझे पूरी चिड़िया दिख रही है, चिड़िया के टांगे दिख रही हैं, उनके पंखे दिख रहे हैं। कहा कि फिर अर्जुन से जब पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने एक ही बात कही कि मुझे क्या दिख रही है, चिड़िया की सिर्फ आंख दिख रही है। तो लक्ष्य जब स्पष्ट होता है तब हमारे विद्यार्थी बहुत आगे बढ़ जाया करते हैं। तो आप भी लक्ष्य स्पष्ट रखिए। ऐसी उनके पुत्र थे अभिमन्यु, उन्होंने 6 चक्रव्यूह तोड़ दिए एक लक्ष्य को लेकर कि हमें जीत हासिल करनी है और अपने पिता का नाम रोशन करना है। ऐसे ही एक हमारे महापुरुष हुए हैं एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने अपने जीवन उच्च लक्ष्यों को लेकर चले और देश के महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन एवं राष्ट्रपति तक का सफर उन्होंने पूरा किया, एक जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर चले। ऐसे ही लक्ष्य को लेकर चले हमारे महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ से वो क्या बने, एक महात्मा बने, सत्य की खोज के लिए महात्मा बुद्ध तक का उन्होंने सफर तय किया। ऐसे ही हमारे बीच में अनगिनत वीर, साहसी, प्रतापी, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने में सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, अनगिनत लोगों के मन में उनके जीवन लक्ष्य क्या था कि देश को स्वतंत्र कराना। तो वो उस लक्ष्य को लेकर चले और उन्होंने देश को आजाद कराने में अपना अहम योगदान दिया। उन्हीं के वजह से हम आज इस स्वतंत्रता की सांस को ले पा रहे हैं। ऐसे ही आप अगर लक्ष्य को बनाएंगे तो आप भी जीवन में आपको जो बनना चाह रहे होंगे, IAS, IPS, एक अच्छे से प्रोफेसर, एक अच्छे शिक्षक, एक वैज्ञानिक, देश के किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, आपको जो बनना चाहते हैं, लेकिन आपको लक्ष्य अपने कैसे बनाने पड़ेंगे, बहुत उच्च बनाने पड़ेंगे, तभी आप प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे ही लक्ष्यों को लेकर चले थे, स्वराज के लक्ष्यों को लेकर चले थे। हमारे जिस हम इस पवित्र भूमि पर खड़े हैं, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज एवं छत्रपति जो संभाजी महाराज थे हमारे, तो वो लक्ष्य को लेकर चले थे। एक ही लक्ष्य था, केवल स्वराज, और दूसरा लक्ष्य नहीं था, इसलिए उन्होंने इतना नाम रोशन किया और महान से महान कहलाए। ऐसे लक्ष्य को लेकर चले थे महाराणा प्रताप। उन्होंने अकबर की दास्ता स्वीकार नहीं की, स्वतंत्रता में हमेशा जिए, अभावों में रहे, लेकिन कभी भी उन्होंने गुलामी स्वीकार नहीं की। तो लक्ष्य को जब हम लेकर चलते हैं तब हमें प्रेरणा वहां से मिलती है। हमारे अंदर
जो हमारे बच्चे जो सामने बैठे हैं विद्यार्थी 10th के, उनके अनंत क्षमताएं छिपी हुई हैं। हम आपकी उस क्षमताओं को, आपके अंदर जो संभावना है उसको जगा रहे हैं। आप जागिए, उसी प्रकार से जगा रहे हैं जब लंका विजय पर हनुमान जी महाराज इस साइड खड़े थे समुद्र के, और उनको समुद्र पार करने जाना था, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनके अंदर इतनी क्षमताएं हैं। वहां पे जामवंत जी और अन्य जो साथी जिन्होंने बताया कि निसंदेह आप इस समुद्र को पार कर सकते हैं। वैसे हम आपको याद दिला रहे हैं कि आप भी अपने जीवन में उच्च लक्ष्यों को बनाइए और जो भी हासिल करना चाहते हैं आप हासिल जरूर कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है आज का युग किसका है, इंटरनेट और एआई का युग है। तो इंटरनेट और एआई के युग में कुछ कितना भी लेवल पे एआई चला जाए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन रहेगा? मानव ही रहेगा सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि मनुष्य के अंदर क्या है? विवेक और चेतना है। हम आपसे भी ये स्पेशल कहना चाहेंगे कि आप जीवन में कितने भी ज्ञानी बने, कितने भी धनवान बने, लेकिन आपको एक बात जो हमेशा ध्यान रखनी है, एक सीख दे रहे हैं कि सही और गलत का अंतर जो है आपको हमेशा पता होना चाहिए, क्योंकि यही सही और गलत का अंतर हमें महान बनाता है और ना अंतर पता होने पर छोटा बना देता है। उदाहरण देता हूं, महाभारत के दो कैरेक्टर और थे, कर्ण और भीष्म पितामह। पता है आपको, वीर साहसी थे, प्रतापी थे, कौन टिक सकता है उनके सामने? बस एक ही कमी थी, सही और गलत का अंतर नहीं था। उन्होंने साथ दिया कौरवों का और महान थे, उसके बावजूद भी उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए जिस स्थिति में अर्जुन इत्यादि पहुंचे। आगे आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में एक सीख और देना चाह रहे हैं हम सभी शिक्षकों के माध्यम से कि आपके जीवन में राष्ट्र सर्वप्रथम होना चाहिए। क्या प्रथम होना चाहिए? देश, राष्ट्र सर्वप्रथम। आपके हृदय में राष्ट्र के प्रति सबसे ऊंचा स्थान, सारी चीजें बाद में, पहले हमारे लिए क्या होना चाहिए? देश, राष्ट्र होना चाहिए। उसके लिए कार्य करिए, इस प्रकार कार्य करिए। उदाहरण देता हूं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के मन में लक्ष्य था कि देश के प्रति हमें सर्वश्रेष्ठ योगदान देना है। साथ ही साथ हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी ने अपने देश के लिए खेला, ना कि पैसों के लिए खेला। महान तभी बनेंगे जब आप देश के लिए कार्य करेंगे, सही अभ्यास के साथ कार्य करेंगे, गलत रास्ते नहीं अपनाएंगे। क्योंकि आपके अंदर अनंत क्षमताएं छिपी हुई हैं, तो उसको जगाने का समय है। हम जगा रहे हैं। हिंदी के प्रसिद्ध एक कवि हैं हमारे देश के, द्वारका प्रसाद मैसूरी जी की कविताओं से, उनकी कविता हम पढ़ेंगे, 2 लाइन्स मतलब 2 कड़ियां उनकी पढ़ेंगे। आप सुनिए और अपने अंदर जो उमंगे हैं उनको जगाइए, और 10th के बोर्ड को तो पास करिए ही, उसके बाद जो भी लक्ष्य आप बना रहे हैं निकट भविष्य में, उनको सभी को आप अच्छे से हासिल कर लेंगे। ध्यान सुनिए कविता को। उठो धरा के अमर सपूतो, उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति, नव प्राण भरो। नई प्रात है, नई बात है, नई किरण है, ज्योति नई, नई उमंगे, नई तरंगे, नई आस है, सांस नई, युग युग के मुरझे सुमनों में, युगों के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो। आगे है, सरस्वती का पावन मंदिर या देश, जिसमें राष्ट्र की बात कर रहा हूं, उस जिस राष्ट्र की जो हमारा भारत राष्ट्र है वो हमारे हृदय में सर्वप्रथम है। सरस्वती का पावन मंदिर, यह संपत्ति तुम्हारी, ये देश आपका है। तुम में से हर बालक इसका रक्षक और पुजारी है। शत शत दीपक जला ज्ञान के दीप, ज्ञान के दीपक बिना अपने देश को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकते। सत सत दीपक जला ज्ञान के, नव युग का आह्वान करो। उठो धरा के अमर सपूतो, पुनः नया निर्माण करो, पुनः नया निर्माण करो। क्योंकि आपके अंदर अनंत क्षमताएं हैं। अपनी उमंगों को एक सही दिशा में लगाइए और जो बातें आपको बताई गई हैं उसको पालन करिए। अपना नाम, अपने अभिभावकों का नाम, अपने विद्यालय का नाम रोशन करते हुए अपने जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे साथ एक बात दोहराइए, भारत माता की जय।